नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं कक्षा 8 के लिए लाया हूँ घन और घनमूल, जो अध्याय 7वां है। 7.1 से दूसरा प्रश्न है कि हमारे पास दिया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि हमारे पास क्या हो, निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर घन प्राप्त हो जाए। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा समय न लेते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं। चलिए तो बच्चों हल करते हैं। पहला है हमारे पास 243। ठीक है, अब 243 है तो 243 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 243 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखो यहाँ पे विषम संख्या है 3, इकाई अंक है 3, तो 3 से दे देते हैं। 3 8 24 और 3 एकम 3, और फिर 81 है तो 3 दूनी 6, 27 तिया 81 होता है। ठीक है, और 3 नमा 27 और 3 तिया 9। ठीक है, और 3 एकम 3। तो इन प्रश्नों को हल करने का तरीका अलग ही है बच्चों। देखो यहाँ पे हमने इनके अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब हमें यहाँ पे देखना है कि पूर्ण घन कैसे बनेगा। तो पूर्ण घन बनाने के लिए हमारे पास क्या है कि 243 है। ठीक है, अब इसके हमने अभाज्य गुणनखंड किए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो वह अभीष्ट संख्या कैसे ज्ञात की जाएगी। देखो यहाँ पे हमारा आपको पता है कि घन का बनना मतलब तीन तीन संख्याओं का जोड़ा होता है। तो यहाँ पे जब 3 है तो यहाँ पे भी हमारा कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अर्थात हमारा घन कितने का बनेगा, ये हो जाएगा 3 गुणा 3 है। ठीक है, 3 तिया 9, तो 9 नमा 81। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 का घन हो जाएगा हमारा कितना, 243। तो इस प्रकार हमें यहाँ पे देखना है जो हमारी अभीष्ट संख्या है वो ये है। अब देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न लेके चलते हैं हम। 256 है। ठीक है, दूसरा है 256। ठीक, तो 256 है तो 256 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना होता है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 256 के करने पर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है, देखो 128 दूनी 256 होता है, तो 128 दूनी 256, ये सारे हमारे किससे जाएंगे, 2 से। 2 छके 12, 2 चको 8, 64 दूनी 128, फिर 32 दूनी 64, फिर कितना होता है 16 दूनी 32। ठीक है, यहाँ पे 16 गुणा 2, 32 गुणा 2, 64 गुणा 2 और 128 गुणा 2, फिर 2 8 16, फिर 2 चको 8। ठीक है, और फिर 2 चको 8 के बाद कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 256 के अभाज्य गुणनखंड में कितने हो रहे हैं, 256 के हो रहे हैं हमारे पास कि 2 गुणा 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए यहाँ पे हमारा घन, मैंने क्या बोला कि 3 संख्याओं से मिलकर बना होता है, 3 गुणनखंड से। तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पे तो एक है नहीं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो तब हमारा पूर्णतः क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा हमारे पास कि 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 की घात 3, 8 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास कितना, 256। ठीक है बच्चों, अब चलिए अगला वाला करते हैं। हमारे पास है तीसरा वाला है, यहीं पे कर देते हैं इसको कि ये होगा 100। ठीक है, अब 100 के अभाज्य गुणनखंड तो आपको पता है, आसान है कि 100 के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें कितना प्राप्त होगा। देखो 2 है, 50 दूनी 100 होता है, फिर कितना है आपको पता है, 2 25 दूनी 50, फिर होता है हमारे पास कितना, फिर होता है 5 5 25, और फिर 5 कम 5। देखो यहाँ पे प्रश्न थोड़ा अलग सा है, आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास एक एक संख्या अभीष्ट जो अभाज्य गुणनखंड था वो था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 100 का जो अभाज्य गुणनखंड हो रहा है वो कितने हो रहे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा जोड़ा नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा 100 का घन बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, गुणा कितना हो जाएगा, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 3 3 का जोड़ा बनेगा तब हमारा होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 5 बराबर हो गया 10। तो तब क्या हो जाएगा बच्चों, 10⁻³ बराबर हो जाएगा कितना, 10 दशम की 100 और 100 दशम की 1000। ठीक है, तो इस प्रकार हम संख्याओं के यहाँ पे घन ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।